जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे डाइस। तो डाइस में हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए थे। पहले हमने क्लोज फिगर देखी थी, फिर हमने ओपन डाइस को देखा था। उसके बाद इससे पहले वाले पार्ट में हमने ओपन डाइस को भी देखा था और ओपन डाइस को बंद कर कैसे बंद करेंगे तो आकृति कैसे बनेगी वो भी देखा था। तरीका बस यही था कि जो तीसरी सरफेस होती है, अल्टरनेट तीसरी सरफेस होती है, वो एक दूसरे की अपोजिट होती है और दो अपोजिट सरफेस ना एक साथ देख सकती हैं और ना एक साथ छिप सकती हैं। सही, यही वाली बातें थी। तो इस सवाल को देखो कैसे सॉल्व करेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है? 3। और पहली वाली क्लास में ये चीज़ देख चुके हैं कि भाई 3 जो सिंगल डिजिट, अगर 2 फिगर गिवन हैं और सिंगल डिजिट कॉमन है तो सिंगल डिजिट को ऊपर नीचे लिख के या तो क्लॉक वाइज घुमा लो या एंटी क्लॉक वाइज घुमा लो। तो मैंने कहा भाई 3 को मैं ऊपर नीचे लिख लूँ। 3 के बाद आ जाएगा 2, 2 के बाद आ जाएगा 6, 3 के बाद आ जाएगा 4 और 4 के बाद आ जाएगा 5। जो बच जाता है वो इसके अपोजिट होता है। बच कौन गया? 1, क्योंकि 1 नहीं लिखा है कहीं पे तो वो इसके अपोजिट होगा। अब हमें क्या पता है, देखो हम इस सवाल में 5 के अपोजिट 4 है, लेकिन हमारे हिसाब से 5 के अपोजिट 6 है। तो क्या ये पहला वाला होगा? ये तो पहचानना सीख चुके हैं ना हम लोग। यहाँ पर 1 के अपोजिट 3 है, क्या यहाँ भी 1 के अपोजिट 3 है? 6 के अपोजिट 5 है, यहाँ भी 6 के अपोजिट 5 है। 2 के अपोजिट 4 है, यहाँ भी 2 के अपोजिट 4 है। तो इस ऑप्शन का करेक्ट होना इसकी मजबूरी है। फिलहाल सॉल्व नहीं करेंगे, आगे के ऑप्शन चेक नहीं करेंगे। सही है, चलो मैं पेपर यहाँ करा दे रहा हूँ। फिलहाल पहला सवाल यहाँ करा दे रहा हूँ, लेकिन पेपर में चेक मत करना। 3 के अपोजिट यहाँ कितना लिखा है और यहाँ पर है 3 के अपोजिट, हो गया नहीं? हो गया गलत। 6 के अपोजिट यहाँ लिखा है 6 के अपोजिट 5, गलत हो गया। फिर वही बात, रास्ते से जाना है, को रास्ते से नहीं। या तो ऐसे चलो या ऐसे चलो, ऊपर जा ही नहीं सकते और नीचे भी नहीं आ सकते। वो तरीका नहीं है यहाँ पर टर्न लेने का। टर्न बंद नहीं, ना किसी चलना है। चलो अगला सवाल क्या कह रहा है? ये कह रहे हैं, हमको हल्के में ले रहे हैं, कह रहे हैं ए विल बी अपोजिट टू बी। हमको ना पता है इसे, देख रहे हो हल्के लिख के दे रहे हैं कि ये हमको तो टफ इसलिए पड़ेगा, अंग्रेजी पढ़ना पड़ा इतना, तो उससे बढ़िया तो हम निकाल लेते ए विल बी अपोजिट टू बी। और हमारा सही है, हमको पता है ना कि एफ का अपोजिट बी और ई का अपोजिट सी और ए का अपोजिट डी। तुम रख लो अपनी अंग्रेजी अपने पास, हमें आता है। सही है, अब सवाल समझो। पहला वाला ये सही है गलत है? क्योंकि एफ और बी एक साथ दिख गए, एफ और बी एक साथ दिख गए। एफ और बी एक दूसरे के अपोजिट है, दो अपोजिट सर पे न एक साथ दिख सकती हैं न एक साथ छिप सकती हैं। इस वाले में देखो एफ का अपोजिट होता है बी, क्या दिख रहा कहीं पे इसमें? ई का अपोजिट है सी, क्या दिख रहा? नहीं है। ए का अपोजिट डी नहीं दिख रहा, तो ये सही है। होल्ड करो चाहे चेक कर लो। ये वाला गलत क्यों है? ई और सी सही है, ए वाला गलत। ए डी सही है, ए डी भी गलत है। सही है, नेक्स्ट देख रहे हो? इसको देखो क्या कह रहा है। 2 का अपोजिट, 1 का अपोजिट, अरे 2 का 4, 1 का 6, 5 का 3, चेक करो। 1 और 6 एक साथ दिख गए इसलिए गलत। 5 और 3 दिख गए इसलिए गलत। 2 और 4 दिख गए इसलिए गलत। जब 3 ऑप्शन गलत है तो चौथे का करेक्ट होना उसकी मजबूरी है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। काहे ला रहे हो तुम? भूचाल आ जाएगा, समझ रहे हो? देखो ये की एरिया है, ए का अपोजिट, इन बातों मत पढ़ना, अंग्रेजी वैसे हमारी समझ कमजोर है। यहाँ से दो, ए का अपोजिट और बी का, क्या सी का निकाल सकते हो? रास्ते में लेफ्ट या राइट मुड़ना अलाउ नहीं है, ना कि सीध जाना है। हाँ, और बी का एफ। ऊपर बच्चे बेचारे सी, नीचे बच्चे ई। ये तो बना ऑप्शन। देखो मैं इसको यहाँ लिखूँ साफ साफ जगह में, ए का डी, बी का एफ, सी का ई, यही है। देखो पहला वाला सही गलत? क्या ए का अपोजिट डी दिख रहा कहीं? क्या सी का अपोजिट ई दिख रहा कहीं? क्या बी का अपोजिट दिख रहा? तो इस ऑप्शन का करेक्ट होना है इसकी। ये वाला चेक करके समय की घोर बर्बादी नहीं करेंगे, कौन दिक्कत? नेक्स्ट
देखो सी का, बी का, एफ और ए का, ये सवाल है। चलो चेक करते हैं भैया, पहला सही है गलत है? ए और ई एक साथ दिख गए। दूसरा सही है गलत है? गलत है। सी और डी एक साथ दिख गए और सी और डी एक साथ दिख गए। ये ढूंढो गलत कौन है। हाँ सही। गलत ढूंढना आसान है, सही ढूंढना टफ है, तो फोकस होना चाहिए गलत ढूंढने पे। तो कौन सा है? एक ही तो है, तो ओनली सी। ऑप्शन दिखाओ, ओनली सी। ये लो सी, ओनली सी। ऑप्शन सी, आंसर ओनली सी। सही है। अच्छा टफ लग रहा है तुमको ये डाइस? इससे आसान क्या लोगे हैं? इससे आसान कुछ ना होने का। ये तो सेम आ गया, हटाओ इसे। अभी तो देखो वो भी सेम है, ऐसा ना गोला गोला था यहाँ पे। चलो इससे पहली क्लास में भाई साहब, इससे पहली वाली क्लास में ये नया है, ठीक है। N2 का टीबी स्क्वायर, सही है। ऐसा का सर्किल, सही है। और भाग का इंटीग्रेशन यू, यूनियन, सही है। चलो चेक करो। पहला वाला इसलिए गलत, ये दोनों अपोजिट हैं। दूसरा वाला सही हो सकता है, हाँ जे आ गए। तीसरा वाला भैया ऐसे वाले का अपोजिट भाग है क्या? इस वाले का अपोजिट नहीं है, इसका भी अपोजिट नहीं है, तो ये होल्ड करो, HOLD होल्ड करो। इसका देखो क्या सर्किल का अपोजिट इनटू है तो पागल हो गया। अरे वो स्क्वायर है। सुनो, इसका सर्किल का ऐसा वाला है क्या? नहीं है। भाग का यूनियन है? नहीं है। इनटू का स्क्वायर है? नहीं है। तो ये भी सही और ये भी सही, तो ऑप्शन हो जाएगा सी एंड डी। सी एंड डी कहाँ लिखा है? ऑप्शन डी, सी एंड डी, सही है। सी कैन नॉट डिडंट माइंड मूव कर देना, ये सी एंड डी और वाला है। चलो, अरे दुनिया भर के तमाम रूल बना दो, कुछ बना दो, चाहे ABCD अगर इन्होंने बना रखे हैं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। आप अपने पद से भ्रमित ना हो, आपका सवाल का आंसर गलत नहीं आएगा, इस बात। भाई देखो, ये तो बनाना बड़ा टफ है। अरे बनाना बड़ा टफ है, इनको कौन नोट ABCD होती लिख देते। इनने सस्ता नशा किया है, 5 रुपए का जो भांग का गुल्ला आता है वो खाया है। हैं? ये सस्ते नशे वाले हैं। देखो, जाओ जाके बोझ ले, जाओ जाके बोझ ले। ये कैसे बना दे? ये सस्ते नशे के शिकार हैं, ठीक है। 5 रुपए का जो भांग का गुल्ला आता है ना, क्या किस नाम से आता है? 5 के 2 आते हैं। पहले क्या मिलता था? देखो, सब एक से बड़ा नशेड़ी है, हर चीज़ का रेट पता है। हटाओ इसे, ये सवाल गलत है। हाँ, सुलोचन भी पिए तुमने? जो पंचर जोड़ने का सुलोचन आता है ना, उससे भी नशा हो जाता है। बट हाँ, पंचर, साइकिल का पंचर जुड़ता है, सुलोचन होता है ना, उससे भी नशा हो जाता है। पता है? हाँ हाँ, वाइटनर, जो वाइटनर है, हाँ वाइटनर है, कॉलेज में मैंने वाइटनर है, उससे भी नशा हो जाता है। अरे तुमको हम खतरनाक वाला नशेड़ी बनाएंगे भाई, गणित का नशेड़ी, पढ़ाई का, सक्सेस का नशा कराएंगे तुमको। कैसी बातें कर रहे हो तुम? देखो इसका पहले जा, देखो जा का जा, स्टीम का लीफ, पत्ती। अब मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा, देखो मेरी बात सुनो। जैसे ये है, ये नंबर 2 दिख रहा है आपको, और 2 का अपोजिट कौन है? 5। तो इसके इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट का अगर कोई टच हो रहा है, जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनना, कि मुझे बताना है 2 का अपोजिट। मुझे क्या बताना है? 2 का अपोजिट बताना है। तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इसकी जो अपोजिट सरफेस है, इसकी अपोजिट सरफेस इधर दिख रही है, इसकी अपोजिट सरफेस ये है। तो अगर इस वाले पॉइंट को ले लो, चाहे इस वाले पॉइंट को ले लो,
तो इस वाले पॉइंट यानी कि ये भी अपोजिट नहीं हो सकता, ये भी अपोजिट नहीं हो सकता। अगर इस वाले पॉइंट को ले लो, किस वाले पॉइंट को, इस वाले, तो ये भी अपोजिट नहीं हो सकता और ये भी अपोजिट नहीं हो सकता, कोई से नहीं हो सकता। अगर आप इस पॉइंट को ले लो, कौन से वाले पॉइंट को, इस वाले को, तो इसका अपोजिट ये वाला भी नहीं हो सकता। अगर इस पॉइंट से टच कर रहा है तो अपोजिट नहीं हो सकता। अभी तक तो सरफेस टू सरफेस चल रहे थे, लेकिन इस सवाल में आ गया तो समझते हैं, ठीक है, क्योंकि पेपर का पता थोड़ी क्या आ जाए। इसका अपोजिट ये है ना, तो मैं ये कह रहा कि इसका ये वाला पॉइंट है, तो इस पॉइंट से कोई अगर सरफेस टच कर रही है तो इसका अपोजिट होगा, नहीं होगा ना। देखो, तो एक ही आंसर यहां से निकाल सकते हो, क्या, स्टीम का लीव। तो मैं कह रहा ये है फ्लोवर, तो इसका ये वाला फ्रूट हो सकता है, कभी हो सकता है, क्यों, ये वाला देखो मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छे समझा रहा हूँ। यहाँ पर एक लिखा है, तो एक का अपोजिट 6 होगा ना, इधर एक का अपोजिट कहाँ होगा, अगर इस पॉइंट से टच कर रहा है, मैं कह रहा है इस पॉइंट से टच कर रहा है, इस पॉइंट से टच कर रहा है, ये पॉइंट से टच कर रहा है, तो ये वाला कभी हो सकता है, यानी कि बराबर वाला भी नहीं हो सकता और बराबर जो पॉइंट से टच कर रहा है वो भी नहीं हो सकता। तो हम बता सकते हैं इसका ये होगा FLOWERBUD। अब बचे भाई साहब तुम और तुम्हारा मिलन करा दे रहे, तुम काहे परेशान हो। SEED और FRUIT बन गया। अब चेक कर लो, पूछा क्या है, पूछा क्या है, ऊपर लाओ, ऊपर लाओ। फ्रूट के अपोजिट क्या होगा, फ्रूट के अपोजिट देखो ये लिखा है, मैं पढ़ लो भाई साहब, नीचे आओ, नीचे आओ। विच पार्ट बी अपोजिट टू फ्रूट, तो फ्रूट के अपोजिट क्या आया, सीड। बट के अपोजिट, और लीफ के स्टेम। आगे बढ़े हिम्मत सिंह, आगे बढ़े। ये लो, एफ का अपोजिट, ई का अपोजिट और ए का अपोजिट, चेक करो। ई और एफ और बी मिल गए, गलत, जे सही है। और जे वाला ई और सी मिल गए, इसलिए गलत है। ए और डी मिल गए, इसलिए गलत है। ओनली सेकेंड ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर, सही है। 121 क्वेश्चन कर चुके हम लोग डाइस में, समझ में आया, हर तरीके का क्वेश्चन कर लिया। लास्ट क्वेश्चन है शायद 120 है, एक और रह गया। लो भाई, ये क्वेश्चन मार्क वाला है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बात बताओ, यहाँ से अगर तुमने ये वाला और ये वाला ले लिया तो एक ही आंसर बता सकते हो, एक के अपोजिट दो, एक के अपोजिट दो, लेकिन आपको एक आंसर नहीं बताना, आपको बताना यहाँ पर सजाने के बाद क्या आएगा। हम बता रहे क्या आएगा। आप क्या करें, अगर इन दोनों को ले लिया तो 2 डिजिट कॉमन, 2 डिजिट कॉमन होते हुए कट जाते हैं, एक ही आंसर बता सकते हो, एक के अपोजिट दो, लेकिन यहाँ पर तो आपको सब आंसर बताने हैं, तो सिंगल डिजिट कॉमन वाला लेना पड़ेगा। तो पहले और इसको गलत हो जाएगा, तो इन दोनों को ले लो, इन दोनों को ले लें। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो 3 को ऊपर नीचे लिखो। अब 3 के बाद 5 के बाद 1, या तो क्लॉकवाइज घुमाते हैं या एंटी क्लॉक। 3 के बाद 4 के बाद यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा 6। अब सोचो इन्हें यहाँ क्या आएगा, हम देख लेंगे। यहाँ पे 4 के अपोजिट क्या लिखा है यहाँ पर, और हमारे हिसाब से क्या है, 1 के अपोजिट 2, 4 का यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 का 5 है, इसलिए 1 गलत है। 5 का तुम भी कह रहे हो सही बात, 3 का अपोजिट 1 तुम कह रहे हो गलत बात। ये कह रहे हैं 3 का 6, ये कह रहे हैं 3 का 1, ये गलत। 6 का 3 सही है, 4 का 1 गलत है। चौथे का करेक्ट होना उसकी फिलहाल चेक करते हैं। 4 का सही है, 1 का सही है, 6 का सही है। तो नीचे आओ थोड़ा सा, तो यहाँ पे, अरे आओ शर्माओ ना, आ जाओ, ठीक है। अरे हद करते हो यार। यहाँ पर कौन सा आएगा, ये वाला। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का नहीं, इस डाइस का, समझ में आया। अरे 121 क्वेश्चन कर लिए, और भाई साहब PDF कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में, सही है।
डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक होगा जिस पे लिखा होगा दरोगा मैथ्स वाला, और ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो टेलीग्राम पे जाके सर्च मारो दरोगा मैथ्स वाला, आपको आ जाएगा। पता है इसको करने से एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, जब हम लिखते हैं दरोगा मैथ्स वाला तो आता है दुर्गा माता गाना। अगर ऑटो करेक्ट आता है ना तो मैं कि वो क्या रहा है, तो जब भी उसमें सर्च मारोगे ना दरोगा मैथ्स वाला और आपने ऑटो करेक्ट वाला कर दिया तो दुर्गा माता लिख के आता है ना, वही आता है लिख के, तो चेंज करना पड़ेगा हमेशा। हाँ अच्छा, सही है। देखो इसको देखो, ट्रायंगल का सर्किल, ट्रायंगल का और रेक्टेंगल का, अरे बन जा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का आज क्या है, जे पता है क्या है, जे पता है क्या है, चलो, और प्लस का, अच्छा सही है, चलो चेक करते हैं। प्लस का ट्रायंगल वक्त, प्लस का तो कुछ और है, प्लस का सर्किल वक्त, ट्रायंगल का सर्किल सही है, प्लस का भाग सही है, ऐसे का हिस्सा सही है, टिक करो आगे बढ़ो, खल्लास। दिस चैप्टर इज खल्लास। कौन दिक्कत, कौन आपत्ति, कौन विपत्ति, इस चैप्टर को आराम से प्रैक्टिस करिए। मैंने हर क्वेश्चन को सॉल्व कराया है, पूरी डाइस का 121 के 121 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। सही है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट चैप्टर के साथ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करने में व्यस्त रहिए।